प्रवचन की शुरुआत करेंगे। परमात्मा के मंदिर में जाने के लिए एक युवक तैयार हो गया। परमात्मा ने कहा कि मेरी ओर से एक क्वेश्चन पेपर तेरे हाथ में आएगा, तेरे मार्क्स कितने हैं वो जानने के बाद मैं तय करूंगा तुझे अंदर प्रवेश देना या नहीं देना। लड़के ने पूछा, भगवान कौन सा पेपर? पेपर में क्या आएगा, थोड़ा हिंट दे दो तो मैं तैयारी करके आऊं। भगवान ने बोला, कोई ज्यादा प्रश्न नहीं, प्रश्न पत्र में 2 ही तो प्रश्न है, और यदि तू जानना चाहता है 24 घंटे का समय मैं तुझे देता हूं, न झूठ लिखना है न कपट करना है। 24 घंटे में सोच के मेरे पास आना। और भगवान ने बोला, पेपर तो कल है, प्रश्न मैं आज ही दे सकता हूं। 2 ही प्रश्न, एक प्रश्न 1 मार्क का और दूसरा प्रश्न का जवाब 99 मार्क का। लड़का सोचने लगा, इससे दोनों एक्सट्रीम, या 1 ही मार्क या 99। भगवान को उसने पूछ लिया कि भगवान आप अभी ही प्रश्न दे सकते हैं? प्रिपरेशन के लिए मैं तैयार हो गया हूं। खैर तेरी जो इच्छा, मैं अभी ही प्रश्न तुझे बता देता हूं। यदि तू खुश है, 1 मार्क का प्रश्न है ये, और तेरे से सब खुश है 99 मार्क से। रिपीट करना चाहता हूं, यदि तू अकेला खुश है 1 मार्क, तेरे परिचय में आने वाले इर्द गिर्द जो भी रहते, यदि सब कुछ तेरे से खुश है 99 मार्क्स। आई वुड लाइक टू आस्क यू, ये प्रश्न भगवान ने वो युवक को पूछा था कि नहीं पूछा था मालूम नहीं है, मगर यदि मुझे और आपको इस प्रश्न का जवाब देना हो, शायद हमें कितने मार्क मिल सकते हैं? तू खुश 1 मार्क और तेरे से सब खुश 99। सारे जगत के जीवों की बात नहीं करना चाहता हूँ। मेरे परिचय में 5, 25, 50, 100, 200, 500 जो भी लोग हैं, यदि मेरे परिचय में आने के बाद उनको यदि खुशी महसूस होती है, भगवान बोलते हैं 99 मार्क तुझे देने के लिए तैयार हूँ। आई वुड लाइक टू आस्क यू, हमारे लिए दूसरे नंबर का प्रश्न का करीबन करीबन कितना मार्क्स मिल सकता है? परमात्मा का दीक्षा कल्याण के सारे जगत के जीवों को अभयदान देने के लिए परमात्मा आज निकले। करेमी सामयम सब्बम साबज्जम जावत जीवाए, परमात्मा का ये सूत्र के स्वीकार के साथ नमो सिद्धाणम पद उच्चरता उपनु चौथो ज्ञान। भगवान आपको मनोपरिज्ञान की प्राप्ति हुई। ये करेमी सूत्र का उच्चारण करते वक्त, मगर वही परमात्मा ने किस लिए चारित्र लिया, उनकी बात करने के पहले आपसे पूछना चाहता हूं, एवरेज मुझे और आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं? सुनील 99, 1 नंबर की बात मैं नहीं करना चाहता हूं। 1 मार्क मिला तो भी क्या, नहीं मिला तो भी क्या, शायद कितने परसेंटेज मिल सकते हैं 99 में? मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरे पिताजी, बहनों में हो तो मेरी सास, मेरी बहू, मेरी देरानी, मेरी जेठानी, जो भी परिवार में है। आपका परिवार बहुत छोटा है, हमारा परिवार बहुत बड़ा है। 54 साल के दीक्षा प्रिया में लाखों लोगों के परिचय में आए। ये प्रश्न का जवाब आपकी ओर से चाहता हूं, फिर मैं आगे चलना चाहता हूं। एवरेज मुझे और आपको कितना मार्क्स मिल सकता है 99 में से? कल काले में बात करी थी जे मुद्दाओं पर। भगवान मने गमे ये आराधना नहीं, भगवान ने जे गम्या ये मने गमे ये मारी ताकत है। और उनको लेकर के आज वही सब्जेक्ट को लेकर के थोड़ा स्प्रेड करना चाहता हूं। मेरे परिचय में आने वाले मेरे से खुश कितने? एनी आंसर फ्रॉम यू?
सारे लोगों की बात मैं नहीं करना चाहता हूँ। 5, 15, 25, 50 जो भी आपके ऑफिस के लोग, आपके घर के लोग, नौकर, जो भी रास्ते में मिले वो, जिनका साथ बड़ा क्रॉस रिलेशन है, उन सब की बात। एवरेज आपसे वो कितने खुशी। सिंसियरली बोलना, कमेंट मत करना, क्योंकि प्रवचन आज मैं वो लाइन पे ले जाना चाहता हूँ। कमेंट करके ये प्रवचन को मनोरंजन मत बता देना। आपको रात को घर पे जाने के बाद नींद उड़ जानी चाहिए। गुरुदेव यही भगवान के वचन की ताकत। हम कहाँ है गुरुदेव? पालीताना जाने के लिए तैयार, मेरे भाई के घर जाने के लिए मैं तैयार नहीं। गुरुदेव वेयर आई एम। 2 घंटा मैंने परमात्मा के सामने क्या किया? अष्टप्रकारी पूजा करते वक्त मैंने क्या भगवान के सामने दुआ क्या बोला? जानू बड़े कौशक लिया, बिचरा देश विदेश, खड़ा खड़ा क्यों लिया, क्या किया मैंने? आज वही चीज को लेकर के आपके थोड़ी बात करना चाहूंगा। तमने फरी मार कहूं, बहनों ने पण कहूं, तमने पण कहूं, जिंदगीना 2 गोल તમે બનાવી દો, 99 માંથી કદાચ 98 માર્ક તમને મળશે। ખાલી 2 ગોલ, બાકી બધું જ છોડી દો, ખાલી 2 ગોલ તમારી જિંદગીના બની જાય। નંબર 1, મારે સુખી થવું નથી, મારે સુખ આપવું છે। 1 गोल। आपके बेटे की बात मत करना, आपके पिताजी की बात, आप खुद की बात करना। आपके पिताजी आपके साथ क्या व्यवहार करते वो मत सोचना, मेरा पिताजी के साथ व्यवहार क्या है, मेरा शिष्य मेरे साथ व्यवहार क्या करता है, नहीं गुरु होके मैं क्या करता हूं। मारा शिष्य મને खुश રાખવો જોઈએ કે મારે શિષ્યને खुश રાખવો જોઈએ? ધીસ ઇઝ ધ गोल। 1 નંબર का गोल मारे सुखी થવું નથી, મારે બધાને સુખી કરવા છે। અને બીજા નંબરનો ગોલ, મારે પ્રેમ જોઈતો નથી, મારે બધાને પ્રેમ આપવો છે। ઓનલી 2 गोल्स इन लाइफ। एक વાર તમે પ્રયાસ કરો ને પછી જીવો, તમને લાગે કે ભગવાન આટલો મોડો પડી ગયો। વહુ બનીને આવું છે તો મારે સાસુને પ્રેમ કરવો છે અને એમને ખુશ કરવા છે। મારે સાસુ બનીને ઘરમાં બેઠી મારે વહુને પ્રેમ આપવાનો છે, મારે વહુને ખુશી કરવાની છે। એને મારું કેટલું સાચું નહીં, મારે એને ખુશ કરવાની છે। પોતાના મા બાપને છોડીને આવી છે, મારે એને પ્રેમ આપવાનો છે, એના તરફથી મારે પ્રેમ જોઈતો નથી। આપેવા જુદી। I would like to ask you, what is your goal in life? Only 2 goals. મારે સુખ જોઈતું નથી ગુરુદેવ, મારે જ્યાં પણ જાવ ત્યાં સુખ આપવું છે। ચાહે રિક્ષા ડ્રાઈવર હોય, ચાહે મજૂર હોય, કોઈ પણ મારે સુખ આપવું જે જોઈતું નથી। 2 ગોલમાં તમને 99 માંથી 98 માર્ક ગેરંટી સાથે। आपकी मानसिकता क्या, धर्म करवो छे, बधुं ज सारूं, पूजा अष्टप्रकारी पूजा करवी छे, आवा नियम तमे लो त्यारे खूब खूब आनंद थाय। साहेब दर्शन कर्या विना पाणी नहीं पीवुं, साहेब रात्रि भोजन, त्यां खूब कमाल करो छो तमे। पण ए बधानी ताकात ऊभी करवी हो तो आ 1-2 ताकात तमारी जिंदगीमां एवरेज तमने पूछेलुं, लगभग तमारी इच्छा शुं, तमने प्रेम मळवो जोईए के तमारे प्रेम आपवो जोईए? एकदम तमारा मनमा शुं वृत्ति, मारा दीकराए मने प्रेम आपवो जोईए कि मारे दीकराने, दीकरो गंभे तेवो नालायक होय, मारे एने प्रेम आपवानो छे, एने प्रेम करवो न करो एनी मरजीनी वात छे। सुनील लगभग शू थाय छे, हूँ तमने लाइव एक्जाम्पल एवं आपू कि तमने एम लागे कि साहेब शू आवुं पण बनी शके, आवुं आज ना काढे। बार बार मुझे जो एग्जाम्पल प्यारा है मैं आपको कहना चाहता हूँ। इंदौर में 2 भाई है, 2 भाई के बीच में 14 साल के पहले प्रवचन में बात रखी थी। आप क्यों बीच में काम कर रहे नौकर को एक बार आप चिट्ठी दे दो, उनको पूछो मेरी सैलरी और तेरे 1 महीने का घर का खर्च डिफरेंस कितना है, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। और बोल देना कि तुम्हारा डिफरेंस जानने के बाद मैं तुम्हारा सैलरी बढ़ाऊंगा, वो गारंटी नहीं है, बट आई वुड लाइक टू नो कि मैं जो देता हूं इनके बीच में तुम्हारा घर का खर्च चलता है, निकलता है या कम पड़ता है। 4 दिन के बाद आए तो आंख में आंसू दे, गुरुदेव कमाल हो गई,
मेरी ऑफिस में काम कर 18 लोगों को गुरुदेव चिट्ठी दे दी और सबको अलग अलग जगह पे भेजा था, किसी को किसका पता न चले। और गुरुदेव जान के आप तो हैरान हो गए, मैं बॉस होने के बाद खुद हैरान था। गुरुदेव सबने लिख दिया, एक भी डिफरेंस की कमी नहीं है, आपकी सैलरी में घर निकल जाता है। गुरुदेव सब झूठ बोले, मेरी सैलरी इतनी है ही नहीं कि महंगाई में इतना खर्च निकल जाए। मगर नौकरों की खानदानी गुरुदेव कमाल कर दिया। 18 लोगों ने लिखा, नो डिफरेंस, आपकी सैलरी इतनी है, मजे से घर खर्च निकल जाता है। आज रिमांड पर लो कनुभाई, तमने कनुभाई ना नामे बधानी बात करूँ છું। ચાલો બધાની વાત નથી પૂછતો, તમને પૂછી લઉં, જે લોકો અહીંયા અગ્રણી થઈને બેઠા છે, હું દરેક જગ્યાએ પૂછ્યું, કનુભાઈ અહીંયા નહીં, તમે એ નહીં કહેતા કે સાહેબ એમને પૂછ્યું છે, દરેક જગ્યાએ ટ્રસ્ટીને પૂછ્યું છું। તમારી ઓફિસમાં, તમારા દેરાસરમાં, ઉપવાસમાં જ્યાં જ્યાં પણ જે લોકો કામ કરે એને ક્યારે તમે આ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે સંઘ તરફથી તમને મળતો પગાર અને તમારા ઘરના ખર્ચ વચ્ચે ડિફરન્સ દેખાડો? કેમ? 3 જગતના નાથને સાચવે પૂજારીને તમે પૂછો નહીં તારે ડિફરન્સનો ખર્ચો કેટલો? સંઘની મર્યાદા, તમારી મર્યાદા છે, સંઘ તો દેવા માટે તૈયાર છે। કોણે કીધું સંઘની મર્યાદા છે? ક્યારે તમે બેસાડીને પૂછો નહીં કે દોસ્ત મારા પગારમાં તને થાય છે કે નહીં? લોહીના આંસુ તમારી આંખમાંથી પડી જાય, આ પગાર તમે એને આપો છો? રાખી દો વોચમેન 7,000 8,000 ના પગારમાં, ખાલી વોચમેન રાખી દો 7,000 પગારમાં। ક્યાંય ચાલતું નથી તમારે અહીંયા, બસ એ જ, એ મજબૂરી છે। તો જાય તો બિચારો ક્યાં જાય? कल रखो संघ के बीच में, ये बात मैं गारंटी के साथ कहता हूं, संघ ओवरफ्लो कर देगा ये टीम। बे स्वामी बात चलो छाता तो चाले, आ केम चाले? और वो कहने के लिए गुरुदेव कमाल हो गई, 18 लोगों ने ब्लैंक चिट्ठी दे दी। गुरुदेव खानदानी कमाल कर दी। मैंने बोला एक काम करो, कल वो 18 लोगों को मेरे पास लेके आओ। और दूसरे दिन 18 लोगों को लेके आए, बड़े छोटे आदमी। और मैंने पूछा, तुम सबने कमाल कर दी, तुम्हारे सेठ ने कल ये चिट्ठी दे दी, फिर भी तुमने ब्लैंक चिट्ठी दे दी। सबकी आंख में आंसू थे। गुरुदेव क्या सेठ का प्यार मिलता है, पैसे की क्या बात लिखी है? तब दोनों भाई मेरे सामने नत मस्तक होके पूछा, गुरुदेव इन लोगों की खानदानी तो आपने देख ली, मैंने भी देख ली, आप मुझे बोलो मुझे क्या करना है? तब मैंने बता दिया, एक पराक्रम यदि हो सके तो करो। 14 साल पहले की बात करना चाहता हूँ। तब आपने मुझे पूछा कि गुरुदेव क्या कर सकता हूँ? मैंने बोला इतना ही कर दो, इन लोगों ने एडवांस में अब तक जितने भी रुपये कभी भी लिए, हर रुपये खत्म कर दो, सबको बोल दो आपके हर रुपये मैं छोड़ देता हूँ। और सच बताऊँ, 12 लाख रुपया वो टाइम के ज़माने की बात, जब डिक्लेयर कर दिया 12 लाख रुपया छोड़ देता हूँ, सब तार तार रोने लगे। सबको लगा दिवाली आ गई। 12 लाख रुपया मैंने सबका छोड़ दिया। नहीं बस अब नहीं, गुरुदेव ने बता दिया है, 1 रुपया तुम डिफरेंस में लिखते नहीं हो। तब मेरी भी खानदानी गुरुदेव कमाल कर दिया। 12 लाख छोड़ने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उन लोगों के घर में दिवाली पैदा हो गई, रो रहे थे। तब मैंने उन सबको कहा कि बस ये तुम्हारी सेठ की उदारता, तुम्हारी खानदानी, अब मेरी ओर से मैं कुछ मांगता हूं। गुरुदेव क्या चाहते हो आप? ऑल बेटर देन नॉन जैन। मैंने कहा सिर्फ इतनी बात, तू मेरे जीवन को तबाह करने वाला कोई भी व्यसन आज मेरे चरण में रख दो। और 18 लोगों ने, गुटखा खाने वाले ने गुटखा, वाइन खाने वाले ने वाइन, सिगरेट पीने वाले सिगरेट, जो भी व्यसन था मेरे चरण में रख दिए। दिवाली का माहौल बन गया था। आपके ऑफिस का नौकर तुमने कभी पूछा? कानूभाई पगार વધારવાની વાત नहीं की, 1 મહિનાનો પગાર જ્યારે આપો ત્યારે દેરાસર પાસેના બધા માણસોને 1 કિલો મીઠાઈ આપો, પગાર ઉપરાંત મીઠાઈ 1 કિલો દર મહિને પગાર સાથે આપો। અહીંયા બેઠેલા શું કહ્યું?
મારે જુદું કે તમારી વાત કરો, તમે પ્લીઝ બીજી વાત ન કરો, એ બધી વાત કેમાં હું બેઠો છું. મારે તમને પૂછ્યું કે તમે કેમ 1 મહિનાના પગાર પછી 1 કિલો મીઠાઈ આપવામાં વાંધો શું તમને? પ્રણાલિકાની, તમે પ્રણાલિકાની ક્યાં વાત કરો? આને ધર્મરત્ન પ્રકરણકાર ક્રૂરતા કે છે. પ્રણાલિકાની વાત, કોઈનું ગળું કાપવું એ ક્રૂરતા નથી. કુરો કિલિઠ ભાવો ક્લિષ્ઠ ભાવ વही તો ક્રૂરતા હે. તમને ક્યારે થયું કે દેરાસર ઉપાસમાં કામ કરનારા માણસો અમારાથી ખુશ જોઈએ? એને તમને ખુશ કરવાના કે તમારે એમને ખુશ કરવાના? ચલો આ ટ્રસ્ટી લોકોની વાત નથી, બીજું તમને પૂછ્યું, તમારી ઓફિસમાં કામ કરનારાને મહિનાના પગાર સાથે મીઠાઈનું બોક્સ આપ્યું તમે? કેમ? ક્યારે ન કહી શકો કે અમારા તરફથી મીઠાઈ જા તારા પરિવાર સાથે બેસીને ખાજે દોસ્ત, તારા કારણે દુકાનનો ઓફિસ ચાલે છે, એની ખુશાલીમાં 1 કિલો મીઠાઈ, શું ફરક પડે છે તમારે? ગુડ. અમે મુનિજનમાં અમે બધા જ સાધુ આ ગોલ રાખ્યું છે, આપણે પ્રેમ આપવો છે અને આપણે સૌને ખુશ રાખવા છે. તમે મારો તિરસ્કાર કરો, મને કાઢ દો, કોઈ ફરક નથી પડતો. આ ભગવાન મહાવીરની પરંપરા છે. ગોવાળીઓને ગોશાળો, કઠપૂતનાને સુલપાણી, બધાએ ભગવાનને હેરાન કરે છે. ભગવાને બધાને પ્રેમ સિવાય કાંઈ આપ્યું નથી. આચાર્ય સૂત્રમાં 10મા અધ્યાયમાં ભગવાન મહાવીરના મનની વાત કરી છે. મનની 12.5 વર્ષમાં ભગવાન તમારી સામે બધા તૂટી પડ્યા અને તમારું આઉટપુટ પ્રતિક્રિયા સુધી સકૃદપી નો કશાયમ કૃતવાન. એક વાર પણ ભગવાને કોઈના પ્રત્યે દુર્ભાવ નથી કર્યો. નોટ એ સિંગલ ટાઈમ. વેર વી આર. શેના છૂટાછેડાના કેસ વધી રહ્યા છે? શા માટે દીકરા મા બાપથી જુદા પડે છે? બસ મને પ્રેમ કોઈ આપનાર નથી, મને કોઈ સુખી, એમના જ સ્વાર્થને પોષવો છે. શેની આ કથા ચાલે છે? मैं अकेला खुश रहा तो एक मार्ग, मेरे परिचय में आने वाले सबको मैंने खुश करने का प्रयास किया, 99 मार्क्स. ये भगवान के जगत का पेपर है. इसमें यदि हम पास हो गए, कैसे पास हो सकते, उनके 5 स्टेप की बात आज आपके सामने. ये बैकग्राउंड था. इफ आई वुड लाइक टू बी पास, फुल्ली पास, कहां से मैं चलता हूं तो पास हो सकता हूं? नंबर 1, सी बेस्ट. आपके बेटे में, बेटी में, पत्नी में, गुरुदेव में कहीं भी जाते हो तो हर जगह आपको कुछ न कुछ गलत दिखाई पड़ेगा. गलत है, मेरे में भी है. आप यदि ये चेक करने के लिए आओगे रत्न सुंदरमा में क्या गलती है, 100% दिखाई पड़ेगा. मैं कितने भी कपट करूं तो भी, क्योंकि मैं परमात्मा नहीं बना हूं. भगवान को छोड़ के गंदगी गलती सब में रहेगी. आप मेरे में ढूंढने के लिए आओ, आपको भी 100%, नॉट 99, 100% मेरे में भी गलती मिलेगी, मेरे में भी आपको गंदगी मिलेगी. आप क्या देखना चाहते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू. सी बेस्ट. एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछूं. बगीचा में गए और तुमने किसी पौधे को देखा और पौधे पे फूल भी था, कांटे भी थे. आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, मेजोरिटी में कांटे रहेंगे कि फूल रहेंगे? हाँ, कांटे रहेंगे. ओके, ત્યાં સુધી વાંધો નથી. એક ફૂલની સામે 50 કાંટા તમને કદાચ જોવા મળે, પણ મારે તમને પૂછવું છે બીજું. જ્યારે આ છોડની કોઈ તમારી આગળ ઓળખાણ માગે ત્યારે તમે શું કહો? આ ગુલાબનો છોડ છો એમ બોલો કે કાંટાનો છોડ છે એમ બોલો? વાય? એક કાંટાની, એક ગુલાબની સામે 50 કાંટા હોય તો ઓળખાણ તો મેજોરિટીથી આપવી પડે ને. આજે દિલ્હીમાં સરકાર કોની? કેમ એમ મેજોરિટીમાં છે એટલે એ બરાબર છે ને. ભાજપની સરકાર તમે એટલા માટે બોલો છો કે સંસદોના મેજોરિટીમાં છે. તો જ્યારે કોઈ છોડની તમે ઓળખાણ આપો ત્યારે આ કાંટાનો છોડ છે એમ ન કહેતા ગુલાબનો છોડ છે એમ કેમ કહો છો? नहीं 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 नहीं, कांटा बड़े घना काम लागे नहीं. है बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं.
एक पौधे पे 50 कांटे के सामने एक ही गुलाब का फूल हो, फिर भी तुम पहचान तो यही देंगे, आ गुलाब न छोड़ से। चलो आगे। किसी खदान को तुमने देखा होगा, उसमें मिट्टी ज़्यादा और सोना कम रहेगा। सोने की खदान होती है ना, सोना की खान, इसमें सोना तो बहुत कम, 1%, 99% तो मिट्टी रहती है। અને એવા વખતે કોઈ તમને ખાંડની ઓળખાણ આપે, આ શેની ખાણ? માટીની ખાણ કહો કે સોનાની ખાણ કહો? મેજોરિટી માટીની છે તો પણ ખાણ ઓળખાણ સોનાની, બસ ધેટ્સ ઓલ। એક ગુલાબની સામે 50 કાંટા હોવા છતાં કહેવાય તો એ કે આ ગુલાબનો છોડ છે। એક તોલા સોનાની સામે કદાચ ક્વિન્ટલના ક્વિન્ટલ માટી હોય તો પણ તમે એમ કહો આ સોનાની ખાણ છે। ભગવાન એટલું જ કહે છે, તારી સામે કોઈ પણ જીવ ગમે તેટલા દોષવાળો દેખાતો હોય, આખરે તો મારો સાધર્મિક છે, એને તું ગુનેગાર કેમ કે, એને એમ કેમ ન કે આ પરમાત્માનો આત્મા છે। સી ધ બેસ્ટ। સાચું બોલો, આપણી દ્રષ્ટિ આવી ખરી? આઈ કેન સી ઓનલી ધ બેસ્ટ। ક્યાંય પણ જાઉં છું મહારાજ સાહેબ, મારી દ્રષ્ટિ જો કાંટાની વચ્ચે ગુલાબને શોધી શકે, માટીની વચ્ચે સોનાને પકડી શકે, તો દોષની વચ્ચે રહેલા ગુણને હું કેમ ન જોઈ શકું? We have to check our mentality. See the best. Why we are happy due to this only angle? कहीं भी जाना है, गलती गंदगी बहुत जगह पे है। તમને ખબર છે ગંગામાં મળદા પણ તરે છે, ગંગામાં કચરો પણ, ગંગામાં મળદા પણ, છતાં તમે ગંગાને પવિત્ર માનો ને। જ્યારે આમ ગંગા તમારી આંખ સામે આવે ત્યારે તમે બોલો સાહેબ ગંગામાં ડૂબકી મારે, એના બધા પાપ ધોવાઈ જાય। આ બરાબર છે ને? જ્યાં મળદાઓ તરી રહ્યા છે, કાંટાઓ છે, ગંદકી છે, પણ તમે કહો સાહેબ એ બધું ગમે તેવું હોય, પણ ગંગા એ આખરે ગંગા છે। મળદાથી ભરેલી ગંગા પણ જો નિર્મળ હોઈ શકે, કાંટાથી ભરેલો છોડ પણ ગુલાબનો માની શકાતો હોય, માટીથી ભરેલી ખાણને પણ તમે સોનાની કહી શકતા હો, તો દોષોથી ભરેલા આત્માને તમે પરમાત્મા કેમ ન કહી શકો? नहीं, किसने बोला? कौन भाई, एक बात मुझे पता नहीं है, जब पहली बार आया तब याद शांतिनाथ भगवान का जैन मंदिर नहीं था। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। आज 3 प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, बराबर गंभीरता से मुझे जवाब देना। किसी परमात्मा की अंजन सलाह का होने के बाद यदि नवसारी में इनका प्रवेश हो, हम बैंड बाजा के साथ कराते, सुनील कराते। कहीं किसी और जगह पे अंजन सलाह का हुई और भगवान यहाँ आए, हम बैंड बाजा के साथ आमंत्रण देंगे, पधारिए, अंजन सलाह का होने हो चुकी है, वो भगवान आ रहे। ओके, चलो आगे चलूँ। जिस भगवान की अंजन सलाह का हुई नहीं मगर होने वाली है, वो मूर्ति का प्रवेश भी बैंड बाजा के साथ करा सकते हैं ना? हाँ के ना? हजी एम अंजन थयुं नहीं, खाली मूर्ति बनी है અને એનો પ્રવેશ પણ તમે ધામધૂમથી બેન્ડ બાજા સાથે કરાવી શકો। નંબર 1, સાક્ષાત પરમાત્માનો પ્રવેશ તમે બેન્ડ બાજા સાથે કરાવો। ઓકે, હજી જેમાં ભગવાન અવતરિત થયા નથી એવી મૂર્તિનો પ્રવેશ પણ તમે બેન્ડ બાજા સાથે કરાવી શકો। અને હવે ત્રીજી વાત, જે પથ્થરમાંથી મૂર્તિ બનવાની છે એ પથ્થર જયપુરથી તમારે ત્યાં આવી રહ્યો છે અને ટ્રકમાં પથ્થર આવી રહ્યો છે અને તમારા રમાન છે સાહેબ 99 ઇંચની પ્રતિમા જે આ પથ્થરમાંથી પેદા થવાની, તો આ પથ્થરનું પણ સન્માન કરી શકો નહીં? તો તમે મને કહી દો, જીવ સાક્ષાત ભગવાનના બહુમાન થાય, વિયરમાન તીર્થંકરની જો સામયું કરો કબૂલ, પણ અંજન થયેલા મૂર્તિનું બહુમાન થાય, ખાલી મૂર્તિનું બહુમાન થાય, ખાલી પથ્થરનું પણ બહુમાન થાય, તો આ જીવતા જીવનું બહુમાન કેમ ન થાય? नहीं, आपको मैं पूछना चाहता हूँ भाई नॉर्ड, मैं बहुत जगह बताने आता, आई एम प्राउड टू माय फादर। गुरुदेव तो છે જ, મને જે પિતાજી મળ્યા હતા ને એમને માટે પણ આઈ એમ રિયલી વેરી વેરી પ્રાઉડ ટુ ડુ માય ફાધર। એક પ્રવચનમાં કેટલી વાત કરું,
खाली गई काले बात करिए तो ठीक है, पण ये हूँ तमने एग्जाम्पल आपी दूँ। जब मेरी दीक्षा भी नहीं हुई थी, मेरी दीक्षा का भाव भी नहीं था, मगर पिताजी के साथ कभी कभी दुकान में जाना होता था। मुरजिया मार्केट, स्वदेशी मार्केट, मंगलदास मार्केट, रेशम बाजार, हर जगह कपड़े की दुकान थी। और संसारी अवस्था में मेरी खुद की दुकान पे एक नौकर था, और पिताजी ने कहा ये सीनियर नौकर है। सीनियर माने समझे ना, 10, 15, 20 साल हो चुके, ये नौकरी करते करते कहाँ तक हमारे वहाँ नौकर रहेगा। हम उनको सैलरी बढ़ाने की बात सुनी नहीं थी, हम इनको सेठ क्यों न बना दे। ये पिता की सोच। अपने वहाँ नौकरी करने वाला नौकर नौकर नहीं रहना चाहिए, वो सेठ बनना ही चाहिए। और सबसे बड़ी ताकत वो थी, पिताजी ने हमारी दुकान के सामने उनको दुकान कर दी। दुकान के सामने दुकान, बस 6 फुट का डिस्टेंस था, और सामने दुकान। मेरे चाचा सबने कहा कि मोटा भाई आने अपनी सामे दुकान करी आपनी, अपनी सामे। सुनील, नंबर 2, एक तो दुकान खुद की दुकान के सामने कर दी, कपड़े की दुकान कर दी, वो भी ठीक है, मगर सबसे बड़ी तो चैलेंजेबल वो था, हमारी दुकान पे कोई भी ग्राहक आता था, बरसों पुरानी दुकान थी, तो पिताजी कहते थे कि हमणा अमरी नवी दुकान त्या खुली है, त्यांथी माल लई लो। मैं पिताजी ने कीधुं, पिताजी आपड़ा ग्राहक क्या मोकलवाना? मने कि आपणी आगळ तो जामेली दुकान है, एनी जमाववानी जवाबदारी आपणी छे। आई एम प्राउड टू माय फाधर। आ मने बाप मळ्या तो आ मारा पिताजी हता। अपनी दुकान नौकर ने सेठ बनावવાની जवाबदारी अपनी ग्राहक पर करवाना था। अरे तमने आज कहूं कि मारी दीक्षा थी त्यारे मारा भाईओ जेटलू रड्या छे एना करता दुकान कड़ 14 आंसू रड्या छे। अमारो बाप जई रह्यो छे। चारित्र जीवननी बात तो जुदी, पण ग्रस्त तपणामां ग्राहक क्या करवाना? सामे चढ़ीने दुकान अने एज आइटम, एज माल, एज भाव मळे कोई नवसारी में अगो मर्दों बच्चों के नौकर ने सेठ सामे चढ़ीने बनावे होय। कितनी बात मैं आपके सामने करूं, प्लस की नेगेटिव बात मैं नहीं करना चाहता हूं। ऐसे 500 दृष्टांत मेरे सामने कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर, हृदय इतनी उदारता कोई कर सकता है क्या? हृदय ने जीव भरी ने जिब्बा दो, बुद्धि ने को बो बोले नहीं। हृदय ने जीव भरी ने जिब्बा दो, बुद्धि ने को बो बोले नहीं। सोनानी मूर्ति ने लोखंडना ત્રાજવામાં મૂકીને કદી કોઈ તોલે નહીં। हृदय ने जीव भरी ने जिब्बा दो। आ एनालिसिस ने पोस्टमोर्टम करी करीने बुद्धिए बधानी साथे संबंधो बगाड्या छे। आवो छे ने आवो छे ने आवो छे ने आवी छे ने आमा आमा तमारुं बधुं वेर विखेर थई गयुं। हृदय ने जीव भरी ने जिब्बा दो। जीव भरी ने बेवकूफ बनी जाओ, मार खाओ, कोई तकलीफ नहीं। आज से गुरुदेव एक प्रयास करूंगा, प्रयास कम से कम आई विल ट्राई टू सी द बेस्ट। અને એક તમને કોટેશન આપીને આગળ ચાલું। સારા માણસને શોધવા જશો તો તમને એકેય નહીં મળે, માણસમાં સારું શોધવા જશો 100% મળશે। સારા માણસને શોધવા જાઓ તમને 100% નહીં મળે। બધું સારું તો મારામાં પણ નથી, તમારા બધાની સામે કોનો કોઈ ભગવાન નથી બન્યો। મારામાં ઘણી ભૂલો, ઘણા દોષો, ઘણી ગરબડો છે। તમને સારો માણસ નહીં મળે, પણ માણસમાં સારું શોધવા જાઓ 100% કાંક ને કાંક તો મળશે। અને શોધી નીકળી આવો બહાર। બેનું શાક લેવા જાય, વીણી વીણીને શાક લે। શાકમાં તો બધું હોય છે, શાકભાજીમાં તો બધી જાતના શાક હોય, પણ ભાઈ શાકવાળો છૂટ આપે, બેન તમારે જે જોઈ લઈ લો, એ વીણી વીણીને લઈ લે। એક બેને બધી કમાલ કરી, શાકવાળાને પૂછ્યું કે હું વીણું આટલી બધી મહેનત કરું, એને પેલી એક કામ કર, જેટલું ખરાબ હોય તો બધું જુદું કાઢ। એ શાકવાળો વિચાર મળ્યો કે બેન નવી જાતના એ કે જેટલું નકામ હોય બધું લાવો, બધું જ। એટલે ઓલા તો વીણી વીણીને કે ખૂણે ખાંજરે પડી તું લઈ આવ્યો, બધું બધું લાવીને બેન આ બધું નકામ હતું કે હવે બીજું આપ બધા રેવા દે તારી આગળ।
This is a technique. નંબર 1, તમે શું માનો છો? ક્યારેક તો મુનિ भगवान कोई इंटरव्यू लो, गुरुदेव आपके जीवन की मस्ती का राज क्या है? 4 दीवार के बीच में जिंदगी पर रहना, न पैसा, न पत्नी, न परिवार, न कुछ, जिंदगी कभी स्नान नहीं करना, गर्मी ठंडी कुछ भी है, मगर एवरग्रीन आपका चेहरा क्यों दिख रहा है? कभी तो किसी मुनि का इंटरव्यू लो, आपको पता चलेगा ये राज कहां से आता है। सी द बेस्ट। आगे चलूं, 99 मार्कમાં તમારે વધુમાં વધુ માર્ક લાવવા હોય તો એનો રસ્તો દેખાડી દઉં છું। ગોલ નક્કી કરી દો, મારે સુખી થવું નથી, મારે જે પરિચયમાં આવે એને સુખી કરવા છે। મારે પ્રેમ જોઈતો નથી, મારે બધાને પ્રેમ આપવો છે। राजनांदगांव में था मैं, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, मैं बताना चाहता हूँ यहाँ बैठे वाली बहनों को, एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाओ तो अच्छा है। दोपहर को 2:30 बजे के समय में बहन आई मुझे मिलने के लिए। महाराज साहब एक विनंती लेके आया हूँ आपके पास। मैं बोला बहन क्या है? महाराज साहब एक ऐसा वास्केप डाल दो सास की खोपरी ठिकाने आ जाए। हमणा तमे भले हसो, आ एग्जाम्पल पूरु थाय तमारी आंख में आंसू आवे तो मानजो कि तमारामां थोड़ू घणुं बच्युं छे। गई मैंने बोला बेन क्या बात करती हो? बस सच महाराज साहब, सांस की खोपड़ी ठिकाने आ जाए, आशीर्वाद चाहती हूं आपसे। मैं बोला बेन कुछ बात क्लियर करेगी क्या? महाराज साहब 15 मिनट का समय चाहिए इस बात को रखने के लिए। मैं बोला बेन है समय, तू बता दे। महाराज साहब मेरी शादी हुई 2 ही साल हुए, संयुक्त परिवार है, 2 भाभी है महाराज साहब, और सास को करीबन महाराज साहब 15 साल से पैरालिसिस है, बड़ी मुश्किल से बोल पाती है वो, और लेट्रिन यूरिन सब बेड में ही होता है। इस घर में शादी होने के पहले मेरे पिताजी ने वो घर दिखा दिया था, और होने वाले मेरे पति ने कहा था कि जिंदगी भर तक ये माँ के साथ ही रहना है, शादी के बाद अलग रहने का मन है तो इस घर की चॉइस करना ही नहीं। तो महाराज साहब में जाके देख के आई थी, माँ का बेड रेस्ट था, सब कुछ 2 भाभी मजे से कर रही थी। मैंने बोला शादी इसी घर में ही करूँगी। मैं बोला फिर बहन क्या हुआ? महाराज साहब भाभी, दोनों भाभी का जो बलिदान मैंने देखा, आज आपके सामने बयान नहीं कर सकती हूँ। एक बार महाराज साहब घर पे आके देखो, आपको चले भाभी ने क्या कमाल कर दिया है। मैंने बोला बहन क्या करना, मुझे क्या है? महाराज साहब 15 दिन के पहले सास ने एक शब्द निकला मुंह से कि मेरे घर में 3 बहू है, मेरे पास 2 किलो सोना है। ये वक्त की बात सुनील, 30 लाख નું સોનું હતું, 60 લાખનો ભાવ 2 કિલોનો। महाराज साहब सास ने मेरे 2 जेठ और मेरे पति के सामने बोला कि 2 किलो सोनू है मेरे पास, मैं 3 बहू के बीच में बंटवारा करना चाहती हूँ। मेरी 3 बहू है और 3 बहू ने आ 2 કિલોમાંથી જેટલું સમાન ભાગે આપી શકાય એટલું આપવું છે। महाराज साहब એ વખતે હું તો બોલી નહીં, બહુ વિચાર કર્યો કે આમાં રસ્તો કેવી રીતે નીકળે, અને આપ આવ્યા, આપ કંઈક એવું કરી દો। मैं कીધું બેન શું કरूँ? महाराज साहब शादी के बाद मैंने मेरी भाभी को कहा था, भाभी इतने साल से आप संभालती हो, ये लाभ अभी मुझे दे दो, माँ के यूरिन लेट्रिन साफ करने का मौका मुझे दे दो। और दोनों भाभी ने कहा तू मेरी छोटी बहन है, शादी अभी हुई है, फिर तुझे ही करना है, थोड़ी घूमती रहे, फिर यही काम तुझे करना है। महाराज साहब 2 साल में माँ की कभी साड़ी मैंने नहीं बदली, माँ का यूरिन कभी मैंने साफ नहीं किया। दोनों भाभी और मुझे महाराज साहब बाहर रखी, और महाराज साहब सास ने डिक्लेयर कर दिया 2 કિલો સોનામાંથી સાહેબ 3 બહુને સરખું। महाराज साहब आ बहाना पैसा लेવાનો મને અધિકાર છે સાહેબ? બાનું એક કપડું મેં સાફ નથી કર્યું સાહેબ, મારો અધિકાર ક્યાંથી થાય ઘરની બહુ બની માટે? સાહેબ એટલા માટે વિનંતી કરું છું સાસુની ખોપરી ફેરવી નાખો। મારા પતિને મેં કીધું, મારા જેઠને કીધું મારો અધિકાર નથી રાખતો આ ઘરમાં, ખાલી બહુ બનીને આવી 2 વર્ષમાં બાની કોઈ સેવા નથી કરી, બાના પૈસા કેવી રીતે લેવાય મારાથી?
સાહેબ એટલા માટે જે ભાભીનું બલિદાન મિરાકલ બલિદાન છે સાહેબ. 60 લાખ રૂપિયા મારી ત્રિશ્રી ભાભીને મળવા જોઈએ, મને 20 લાખ ન મળવા જોઈએ સાહેબ. એટલા માટે વિનંતી કરવા આવી છું, વાસ્કેપ એવો નાખો સાહેબ, સાસુના માથા ઉપર નાખો, સાસુની બુદ્ધિ ફરી જાય. મને શાનું સોનું આપવાનું છે કોઈ નવસારીમાં વિવાહ? મારા દ્રષ્ટાંતથી તમે રોડો એ જુદું છે. આ બેનની વાતથી મારી આંખમાં શું ચાલ્યા? બેન, આ કાળમાં 20 લાખ રૂપિયા છોડી દેવાની વાત. क्या पराक्रम लेकर के एक बहन बैठी होगी, कितना बलिदान देने की मानसिकता होगी, तब ये ताकत लेकर के बैठी है. नंबर 1, सी द बेस्ट. अब एक बार यहां बैठी हुई बहनों और माताओं को बड़ी प्रेम से दिल से कहना चाहूंगा, तुम अपने आप को ऑब्जर्व करो. सेकंड नंबर का स्टेप, see the best. number 1. second, see back. see back. थोड़े पीछे मुड़ के अपनी जिंदगी को, अपने बचपन को, अपने माता पिता के प्रति प्रेम को सब देख लो तुम. एक समय तो आप कमजोर थे, आपकी माँ ने आपको संभाल लिया. मैं खुद अपने आप को चेक करता हूं, बैक में देखता हूं तो गुरुदेव ने मुझे कितनी गलती को माफ कर दिया. बहुत कमजोर था. कई ऐसे प्रसंग बने होंगे, गुरुदेव की आज्ञा को मैंने ओवरटेक किया था. आज मेरी आंखों के सामने सब कुछ है. અને તમને ખાલી એક વિનંતી કરું છું, તમે આજે ક્યાં છો એ જોતા નહીં, ગઈકાલે ક્યાં હતા અને આજે ક્યાં છો એટલું જ જોજો. मैं खुद को कभी ये नहीं देखता हूं कि रत्न सुंदर प्रभावक है, राज प्रतिबोधक है, कुछ नहीं देखता हूं. मैं वो देखता हूं कि इतना कमजोर था, इतना कमजोर. एक श्लोक करने में मुझे करीबन 12 घंटा लगता था. आई वॉज द वो रत्न सुंदर. 14 सामयिक में खाली एक वंदितानी गाथा कर दो तो एटलो कमजोर. एक पुष्काळ लगता पेला गुरुदेव आगे डिक्टेशन लेवा जવું પડતું હતું. गुरुदेव લખાવો, મારાથી કંઈ થતું નથી. आई डोंट नो एनीथिंग. અહીંયા બેઠેલાને પૂછ્યું, તમને યાદ તમારું બચપન? આજે તમે કહો છો પપ્પા તમારી બુદ્ધિ નથી બરાબર, તમે રોંગ ડી, તમે જોયો? સી બેક. તમારા મમ્મીને, તમારા પપ્પાને, તમારા ભાઈને, તમારી બહેનને તમે જોયો ભૂતકાળ? ગયા જન્મની વાત નહીં, ઓનલી ધીસ લાઈફ. ગો બેક. पहले दिन जो गुरुदेव पर मुझे प्यार था वो हमेश के लिए भूतकाल याद है, इसलिए प्यार रोज बढ़ते जा रहा है. रोज. फ्यूचर देखना है, प्रेजेंट देखना है. बैक कब देखा? અને આ સભામાં બેઠેલા તમને કહું, તમારી લાગણી પણ ભૂતકાળમાં બહુ સારી હતી. એક पिल्ला એટલે ગલુડિયું. एक पिल्ला भी आपके घर के बाहर खड़ा था ना, तो आपकी मम्मी ने आपको दूध दिया होगा ना, बेटा दूध तू पी लेना. शायद मैं गारंटी के साथ कहता तुमने नहीं पिया था, पिल्ले को पिला दिया था. और माँ के सामने तुम झूठ बोले थे. माँ ने पूछा था पी लिया? हाँ. पिल्ले को पिलाने के बाद तुम इतने खुश थे कि माँ के सामने झूठ बोले थे. एक तमने आपेલું दूध તમે ગરુડિયાને પીવડાવી દો. આજે તમારી માં દૂધની બૂમ પાડે છે, તમે કહો છો સાંભળવાનો ટાઈમ નથી. વેર યુ આર. मेरी बात में करूं, कभी कभी ये प्रवचन करता था ना, सब कुछ करता था, मगर कभी कभी गुरुदेव जब जिंदे थे तब बार बार मौका मिलता गुरुदेव के पास जाके बैठता था. और एक छोटा सा प्रश्न गुरुदेव को पूछता था, गुरुदेव आपने मुझे जब दिया जिस दिन, तब मेरे लिए आपने कोई मन में कोई ख्वाहिश रखी होगी कि इनको दीक्षा देने के बाद मैं इनको इतना आगे बढ़ाऊंगा, इतना आगे बढ़ाऊंगा, इतना आगे बढ़ाऊंगा. આવું કંઈક આપે મારા માટે કલ્પના કરી હોય તો ગુરુદેવ એટલું જ પૂછું છું, આપે મારા માટે જે કલ્પના કરી હતી એ મેં ચરિતાર્થ કરી છે કે હું કમજોર પુરવાર થયો છું?
आप ये मानते हो कि आपके गुरुदेव आपके जीवन की मस्ती का राज क्या है? ये प्रवचन की ताकत वो मस्ती का राज नहीं था। मगर જ્યારે જ્યારે ગુરુદેવ આગળ જતો હતો, સાહેબ મારા માટે આપે જે કંઈ કલ્પના દીક્ષા દિવસે કરી હતી એમાં ખરો ઉતરે કે નીચે છું? અને સુનિલ ગુરુદેવના બે હાથ માથે ફરતા હતા, રત્નને તારા માટે કલ્પના કરી હતી, એના કરતાં તું ક્યાંય આગળ નીકળી ગયો છે। આ સર્ટિફિકેટ ગુરુદેવ આગળથી મળતું હતું। रोम राजी भी करती, यहाँ बैठने वाले सबको पूछना चाहता हूँ, जाओ एक बार तुम्हारी मम्मी और पापा जिंदे है तो, और बोल दो कि मेरे जन्म हुआ तब मम्मी तूने मेरे लिए क्या सोचा था? एक उम्मीद थी, ये मेरी कोख में से पैदा हुआ बेटा, उसको इतना आगे बढ़ाऊंगा, संस्कारी बनाऊंगा। मम्मी लगता है तेरे सपने में खरा उतराऊं? क्यारे पूछू तुम्हारा माँ बाप ने? તમારી માએ તમને કીધું 11 વાગે નહીં, તું કોણ કેનારી ઓર્થોડોક્સ છે? તમે બોલી શકો? સી બેક। ચોદાના સ્વીકારા તમારા મમ્મી પપ્પા રહેતા છે, તમે પૂછ્યું જ નથી। અને પૂછો ત્યારે ખબર પડે કે બેટા ક્યાં કલ્પના કરી હતી તારે માટે, અને આજે હું શું બોલું તને તારી ભૂલ બદલ એક શબ્દ ઠપકો નથી આપી શકતી। ક્યાં તું સપનાની વાત કરે? छोड़ो, अपनी गलती का बचाव मत करो। मैं सिंसियरली बोलता हूं, आंख में से खून के आंसू निकल जाएंगे। मम्मी ये मैं इतना नीच नालायक ठहर गया, जान का खतरा मोल करके आपकी मम्मी ने आपको जन्म दिया था। फिर से रिपीट करना चाहूंगा, मने दीक्षा भी तेरे गुरुदेवना जान पर खतरो नतो, पर तमने जन्म आप्यो तमारी माए जान पर खतरो। डिलीवरी में पण केटली मां मरी जाय छे, अरे खतरो होवा छतां तमने जन्म आप्यो અને અત્યારે આ ફળ દેખાડ્યું। પત્નીની આગળ તમે કહી દો માનો સ્વભાવ બરાબર નથી, આ સ્વભાવ ખરાબ હતો, એને તને જન્મ આપ્યો ને જીવન આપ્યું। સીધો બેક। बरसों पहले मुलुंड में रात का प्रवचन आज बताना चाहता हूं। वो कल के एग्जाम्पल को लेकर आज थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगा। और वो रात के प्रवचन में एक दिन आकस्मिक एक सेंटेंस मुंह से निकल गया, जे छोड़े छे ते मालिक छे, जे पकड़े छे ते गुलाम छे। जे छोड़ी सके छे ए मालिक छे, जे पकड़ी राखे छे ते गुलाम छे। संसार का हमने त्याग कर दिया क्योंकि हम मालिक थे, जब चाह तब छोड़ दिया। एक लड़का वो रात के प्रवचन में आया था, 15 दिन के बाद मिलने के लिए, गुरुदेव मिरेकल। क्या हो गया? गुरुदेव प्रवचन सुनने के बाद घर तक चल के गया, विकल था फिर भी छोड़ा, सोचने के लिए आपने मजबूर कर दिया था। पिताजी शांत हुए तब मेरे बड़े भाई को बुला के कहा था कि घर का इस पोर्शन छोटे भाई के नाम पे रखना। और गुरुदेव बड़े भाई ने मुझे प्रॉमिस दिया था, पिताजी को प्रॉमिस दिया था कि इस छोटे भाई को लड़के की तरह संभालूंगा, आप चिंता मत करो। और पिताजी शांत होने के बाद गुरुदेव वो कब्जा बड़े भाई ने जमा लिया। 3 साल हो चुके, बड़े भाई वो बात करने के लिए तैयार नहीं। एक ही घर में रहने के बाद गुरुदेव भाई भाभी से बोलना टोटली बंद है। मैंने केस किया है बड़े भाई के खिलाफ एक ही घर में। कल का प्रवचन सुना गुरुदेव 15 दिन के पहले, जे छोड़े छे ते मालिक छे। मन में इतना चला कि नहीं एक बार तो छोड़ के दिखा दूं। संघर्ष बहुत बड़ा चला, माइंड वर्सेस कॉन्शियस का। मन ने बोला पकड़ के रखना, कॉन्शियस ने बोला छोड़ दे, गुरुदेव सही है। और गुरुदेव आखिर कॉन्शियस जीत गया। रात को घर पे दाखिल हुआ तब गुरुदेव करीबन 11 बज चुका था। पत्नी को मैंने कहा कि बड़े भाई भाभी अंदर सोते थे, दरवाजा बंद करके सो गए थे। पत्नी को कहा कि गुरुदेव के प्रवचन में ये सुन के आया हूं, मैं चाहता हूं कि बड़े भाई की माफी मांग करके सब छोड़ दूं, केस विड्रॉ कर लूं। पत्नी ने पूछा मालूम है क्या? सब कुछ मालूम है, रिएक्शन सब समझ चुकी हूं, मगर नॉट नाउ मोर। गुरुदेव का ये वचन, छोड़े वो मालिक है।
और गुरुदेव धन्य बन गया, पत्नी का सपोर्ट मिल गया। और पत्नी ने कहा यदि ये पराक्रम करना है तो अभी ही कर दो, कल मत करो। मगर रात को 11 बजे बड़े भाई सो गए होंगे, जो कुछ भी होगा, मैं भी पॉसिबल 12 घंटे के बाद आपकी सोच बदल भी जाए, मेरी बदल जाए। और गुरुदेव पत्नी की प्रेरणा से दरवाजा खटखटाया। कौन? मैं। भाई की आवाज तो समझ जाए, नालायक मरने के लिए आया है। गुरुदेव अंदर से आवाज था। 2 साल से केस इतना जम के लड़ रहा था, भाई की हालत बिगाड़ दी थी मैंने। सोने दे भाई, 2 मिनट के लिए दरवाजा आप खोलना पड़ेगा। क्यों? मगर बहुत अगत्य का काम है। मुलुंड स्टेशन की रेलवे की पटरी नहीं मिलती है सुसाइड करने के लिए, तो मैं राखेल दे दूं, केरोसिन। तने अपघात करवा माटे कई मळतुं नथी। आ रेलना पाटा छे, केरोसिन छे, T20 बजार में हमणे पी रे। साहेब अंदर दिया जवाब। पत्नी ने कहा डिगना मत, ये भाई कैसे भी आवाज निकले आज तो समाधान करके ही रहना। भाई एक मौका दे दो, आपको मिलने के बाद रेल की पटरी के नीचे सुसाइड कर दूंगा। एक बार मौका दे दो भाई। और गुरुदेव बड़ी मुश्किल से भाई ने दरवाजा खोला, दौड़ के चिपक के रोने लगा, भाई मुझे संभाल लो, इस घर में मुझे जगह नहीं जी, आपके हृदय में मुझे स्थान दे दो भाई, मैंने बहुत गलती कर दी। और गुरुदेव भाई समझ नहीं पाता था क्या हो चुका है। मेरी पत्नी भाभी के चरण में, मां, भाभी को पहली बार मेरी पत्नी ने मां का, मां मैं आपकी बेटी हूं, मुझे संभाल लो। गुरुदेव आप साधु हो, शायद आपको इस दृश्य की कल्पना नहीं हो, मगर सच बताओ गुरुदेव मेरे घर की दीवार के कोना कोना रो रहा था। 2 भाई का मिलन, भाभी और मेरी पत्नी का मिलन, गुरुदेव एक देखने के लिए ऐसा लगा स्वर्ग से देवता नीचे उतर गए होंगे। और भाई ने कहा भाई तेरा विश्वासघात मैंने किया है, पिताजी को मैंने वादा दिया था तुझे जगह देने की, और मैं ही चोर निकला कि तेरे साथ धोखा कर दिया। भाई छोड़ो ये सब बात, ये जगह मुझे नहीं चाहिए, बस इतना कह दो कि तेरा स्थान मेरे हृदय में है। और भाई ने बोला वो स्थान हृदय में देने से काम नहीं चलेगा, मगर आज से मैं तय कर देता हूं पूरा मकान तेरे नाम पे हो जाएगा। सेना क्या जो तुम्हें क्षमा मांगता, कौन रोके से? वो गुरुदेव आपका कोटेशन जो छोड़ सकता है वो मालिक है, छोड़ दिया। जेने जेने पण जेनी साथे क्षमा करवी जेटલું જોયો છોડો। બહુ ઈગો પકડીને તમે પરિવારને રફે દફે કરી નાખ્યો છે। 2 વર્ષના કોર્ટના ઝઘડા, લાખો રૂપિયાના ખર્ચાને સાહેબ ભાઈ ભાઈ વચ્ચેના બનાવ, આ બગડી ચૂકેલા અને સાહેબ જે સમાધાન। कल मेरे भाई को मैं गुरुदेव लेके आता हूं, अब इनको जम के आशीर्वाद। मैं ना बोलता हूं मगर मेरे भाई का पक्का है, पूरा बंगला तेरे नाम पे कर दूंगा। जहां एक कमरा देने के लिए तैयार नहीं था वहां पूरा घर देने के लिए न मैं चाहता हूं, और वो दिए बिना रहेगा नहीं। हरि मने दोने एकादी अंधाणी, हरि मने दोने एकादी अंधाणी, धग धगता संशयना रणमा, पावो पावलू पाणी, हरि मने दोने एकादी अंधाणी। एंधाणी एटले निशानी। भगवान चारे बाजू एक बीजानी गळा का हरीफाई चाले, एमां एकाद निशानी तो आपो जेने हूँ प्रेम करतो हूँ अने जे मने प्रेम करता होय। तिला जरूर करेंगे हम। 400 लोगों ने तिले की आराधना करके कमाल कर दी। मगर इनका आउटपुट हमें चाहिए सी बैक। शादी के समय पति और पत्नी का जो अटैचमेंट था वो जैसे जैसे दिन भगता है, अटैचमेंट खत्म होने के बाद तेरे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, ये बोलने वाले दोनों ये बोलते तेरे साथ अभी मैं रह नहीं पाऊंगा। क्यों हो गया है? सी बैक।
हमारे लिए आचांग सूत्र का कोटेशन जाए श्रद्धा निकन तो तमें वोण पालियम। जिस श्रद्धा से चारित्र के मार्ग पे निकला वो श्रद्धा जिंदगी भर तक टिकाते रहना या तो बचाते रहना। क्या था, जिस दिन तू निकला वो दिन याद रखना, किसी बैक। यहां बैठने वाले सभी माता बहन सभी को मैं कहना चाहता हूं, सास को मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन आपके घर में बहू आई तब जम के तुमने आशीर्वाद दिए थे वही तो बहू है आज उनके साथ अनबनी क्यों चुकी। सी बैक। और यहां बैठने वाली बहू को भी कहना चाहता हूं, जिस दिन तुमने घर में आए तब सोचा था मां का दिल जीत के ही रहूंगा, वो अरमान कहां गया तुम्हारा। अहियां बैठेली बहनों एक सलाह है, जेटली बहनों सासूनी भूमिकामां छे एमने एटली सलाह छे मारी। सासूनी भूमिकामां जे छे ए बधी ज बहनोने मारी एक सलाह है। 18 વર્ષથી જે ઘરમાં દીકરી તરીકે રહેલી એ તમારા ઘરમાં વહુ બનીને આવી છે। 18 વર્ષથી જે મા બાપનો પ્રેમ એને મળ્યો તો એ છોડીને આવી છે, એ વહુને ખાલી 18 વર્ષ કમસે કમ સાચવી લો। ઓનલી 18 years। અને અહીંયા જે પણ બેઠેલી બહેનોમાં વહુ છે એમને એટલું કહેવું છે, તમારા સૌભાગ્યની તબિયત આજે સારી છે, એની ક્રેડિટ જતી હોય તો તમારી મમ્મીને ફાળે જાય છે। बराबर है। 24 વર્ષથી તમારું આ સૌભાગ્ય તમે જેની સાથે સંબંધ બાંધ્યો એ ઈષ્ટનો દર્દી હોત, કેન્સરનો દર્દી હોત, તમે સંબંધ ન બાંધ્યો હોત, એ તંદુરસ્ત છે માટે સંબંધ બાંધ્યો અને તંદુરસ્તીમાં બહુ મોટો ફાળો તમારી મમ્મીનો તમારી સાસુનો છે। અહીંયા બેઠેલી બહુને ખાલી એટલું કહ્યું છે, તમારા સૌભાગ્ય માટે એટલે જેટલા વર્ષ એમને કાઢ્યા છે એટલા વર્ષ એ સાસુને તમે સાચવી લો। જુઓ ઘર કેવું નંદનવન થઈ જાય। सी बेस्ट, सी बैक। नंबर 3 सी बेस। बेस माने पायो, चाहे कुछ भी हो इनके बेस में चले जाओ। अनंत तीर्थंकर भगवान की एक ही आज्ञा जिनको मैं फाउंडेशन कहता हूं, भगवान मासा क्षमण करूं, तप करूं, त्याग करूं, भक्ति करूं, व्यावच करूं, चारित्र लो, प्रवचन करूं, 45 आगम बनी जाओ, कहीं पण करूं, भगवान आप बेस कहो। अरे परमात्मा ने मुझे और आप सबको एक बेस दे दिया है। आज्ञा तू निर्मलम चित्तम कर्तव्यम स्फटिकोपमम। चाहे तू कुछ भी कर, दान कर, शील का पालन कर, तप कर, जो कुछ भी करना है, मगर बेस ये रहना चाहिए मेरे चित्त को कलुषित करने की गलती जीवन में कभी नहीं करूंगा। और ये बेज मैंने पहले आपको दे दिया आपके जीवन का। मारे सुख जोईतु नहीं पण मारे सुख आपू छे। आ घर में कोई पण बेन ने के आ घर में लग्न करीने तू केम आवी, मारे प्रेम जोईतो नहीं, मारे बधाने प्रेम। सच बोलो, ये 2 बेज आपका बन सकता है क्या? एनी आंसर फ्रॉम यू? सिन डो ही कालथी तमारू बधानी साथे वर्तन फरी जशे। वहुने जे दिवसे एम लागशे के मारा आनाथी बाने दुख थाय छे, कैंसल। बाने जे दिवसे लागशे के मारा आम करवाथी वहुने तकलीफ पड़ी जाए, कैंसल। बात पूरी थई गई। अने एक बात याद राखी लो, दुर्योधन बनीने दुर्योधन ने हरावी नहीं शकाय, अर्जुन ज बनवू पड़शे। आज सुधी में कोई दुर्योधन ने हरावी शक्यो नहीं, ये अर्जुन ज हरावी शक्यो। अने अर्जुन पण त्यारे हरावी शक्यो एने कृष्णनुं बेकिंग हतुं त्यारे। जेवा साथे तेवा थवानी वात, आ भूमिका में तमे जई नहीं सको। तुम इंग्लिश में बोलते हो ना, टिट फॉर टेट बहुत बताया। अभी थोड़ा आगे चलो, टिट फॉर टेट, फॉरगेट दैट।
इतनी बड़ी सभा में आप मुझे बता पाएंगे व्हाट इज द बेस ऑफ योर लाइफ? छोटा सा प्रश्न है, व्हाट इज द बेस ऑफ लाइफ? हमने सुनील છું અમે ડુંગરી જઈને આવ્યા, બહુ નાનકડો છોકરો, બહુ નાનકડો, અને મેં એને પૂછ્યું મોટો થઈને શું કરીશ, તો કે સાહેબ ડાયો થઈશ. આ એનું બેસ. મજા આવી ગઈ, સાંભળતા મજા આવી. એને કઈ એમ કઈ જ્યારે મોટો થઈને સાહેબ ડાયો થઈ જઈશ. તમને પૂછો તમે જવાબ હું આપો, ખબર અમને આટી કુટીમાં નાખી દો એવો જવાબ આપો, ખબર જ ન પડે કાંઈ. એટલા ચાલવા છો ને તમારી બુદ્ધિએ તમને હેરાન હેરાન કરી નાખ્યા. गई सरलता गई. आज तो इतना बता दो व्हाट इज द बेस ऑफ लाइफ, इतना तो बता दो गुरुदेव आज से तय कर लिया है हर जगह हर जगह. एक लड़का बम्बई में मिला था, गुरुदेव ये इतना सब कुछ सुनने के बाद बहुत कुछ चेंज कर दिया, बहुत कुछ चेंज. सबसे बड़ा चेंज वो किया, ग्रेट कॉन्करर डज नॉट फाइट ऑन स्मॉल इश्यूज. ये पक्का कर दिया जिंदगी में, बहुत छोटी चीज को लेकर के मन बिगाड़ना नहीं, बवाल करना नहीं, कूद तूफानी जाने दो. खाली एक नानकड़ो प्रश्न पूछीने आगे चालू. स्टेशनों पर कुली आगे सामान तमे उपड़ावो त्यारे पहला भाव नक्की करी दो कि उतरे त्यारे ए जे बोले ते आपी दो. केम શું માથાકૂટ થી ને માથું હોય તો માથાકૂટ થાય ને. અરે માગી લે 70 રૂપિયાના બહુ બહુ તો 100 માગે ને, 10 લાખ તો નહીં માગી લે ને. અને 30 રૂપિયા બેર કરવાની તમારી તાકાત છે ને, શું ભણાવવા નાના માણસ માટે? તમારી કોઈ માનસિકતા નહીં. એક મજૂરના માથે તમે બેગ મુકાવો, એની પર બિસ્તરો મુકાવો, એની પર આ પૈસા બચાવવા આવતીકાલે એને સ્લીપ ડિસ્ક થાય અને આખી જિંદગી પરાધીન થાય. આ પરિવારને નોંધારા કરવાનું પાપ કોને લાગે? કોઈ શરમ નથી આવતી તમને? ઉપાડી તો જવો એક દિવસ, એટલો બધો ખબર પડે કે શું ઉપડે છે. અને એને કહી દો દોષ ઉપાડ. આને ઉપાડ્યા પછી મૂકે પછી પૂછી લો કેટલા રૂપિયા, 100 માગે આપી દો 200. થોડું કડક શબ્દમાં બોલું તો હરિભદ્ર સ્વામીનું કોટ કરી દઉં. થોડી બોલતા મને વિચાર આવે છે પણ હરિભદ્ર સ્વામી લખ્યું એટલે કહી દઉં. સામાન્ય ધર્મ છોડીને વિશેષ ધર્મ કરવા જાય એ માણસ લંગોટ છોડીને મુગટ પહેરવા જાય છે. કેવો બેકાર લાગે. લાખ રૂપિયાનું ડોનેશન ન કરો તો ચાલે, પણ કુલિયારે બાર્ગિંગ કરો, 5 સ્ટાર હોટલમાં બાર્ગિંગ કરો, એરપોર્ટ ઉપર બાર્ગિંગ જાઓ કરો, હોસ્પિટલમાં બાર્ગિંગ. 5 ફિગર ને 6 ફિગર હોય ત્યાં વાંકા વળીને આપીને 2 ફિગર માણસ સાથે બાર્ગિંગ. आटली हृदय कठोर हृदय. अहमदाबाद पंकज सोसाइटी में साधर्मी का फाउंडेशन किया था. तब सच बताऊं मेरी आंखा में विटनेस हूं, आई विटनेस. एक साधर्मी एवं वो जो अहमदाबाद स्टेशन पर खुली હતો. मैंने उनको पूछा दोस्त गुरुदेव शू करूं, पण मारी कहीं હતું જ नहीं. एक बार एटेक आयो गुरुदेव अमारी कुलीना बिल्ला हो छे, लाख रुपया चार्ज जो पैसा नता दबाना 60,000 में बेची नाख्यो. बचाव साहेब. एक साधर्मी कुली तरीके काम कदाच करतो ने तमे एनी हारे बार्गेनिंग करो 40-50 रुपया माटे. एटला भिखारी छो तमे. अरे तमारी जातने तमे होशियार मानो. What is the base? प्रवचन के पहले मैंने आपको 2 बेस दे दिया. प्लीज कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो, थोड़ा पैसा जाने दो.
तुम ये मत माना कि तुम्हारे पास अमीरी है, वो लोगों के पास अमीरी तुमने सोची नहीं होगी। मैं बोला ना 18 लोगों की बात, नो डिफरेंस। यही दोनों भाई के घर अभी इस टाइम इंदौर चाहता मैं क्या मंदी का माहौल, कोरोना का माहौल। अब गुरुदेव वो टाइम 18 लोग थे, 34 लोग है। मारा सब ऐसा हो गया, 34 लोग का लीडर था, जो लीडर वो मुझे मिलने के लिए घर पे आ गया। और घर पे आकर के हम दोनों भाई बैठे थे, उसने बता दिया कि देखो सेठ ऐसा है ना कि कोरोना के माहौल में अपना बिजनेस कितना चला, हम सब गमा है। सेठ ने तो खबर है, नौकरों ने पण खबर है, 34 जना कंपनी में काम करता है। सेठ हमें भी मालूम है कि इस टाइम इनकम कितनी अपनी। एक विनती करने के लिए आया हूं, क्या हर साल आप हमारी सैलरी बढ़ाते थे 10%। एक विनती करना चाहता हूं, हम सब 34 की ओर से मैं अकेला आया हूं, ज्यादा इनकम नहीं है, हमें सबका पता है। इस टाइम सैलरी बढ़ाना मत। आपकी जो सैलरी वो सैलरी में हम निपट लेंगे, मगर बढ़ाना मत। और एक दूसरी बात, हर साल 1 महीने का बोनस दिवाली को देते हो, इस टाइम बोनस कैंसिल कर दो। मैं किसकी बात करता हूं सुनील, वो सेठ की नहीं। 34 नौकरनो लीडर है वो, तो केवा माटे साहेब। मोटा बहने मारी आंख में आंसू આવી ગયા। નાના માણસો આપણી ઘરાકીની, આપણા ધંધાની એટલી ચિંતા કરે, સાહેબ ઈશારો થઈ ગયો અને મોટાભાઈની હા થઈ ગઈ। 34 માનો લીડર હતો ને કીધું દોસ્ત કમાલ કરી, અમારે ત્યાં નોકરી કરનારો નોકર પણ આ વિઝન લઈને બેઠો હોય, અમારે પણ ઉદારતા રાખવી પડશે। દરેક વર્ષે તમારા બધાના 10% પગાર વધાર્યો હતો, આ વર્ષે 15% પગાર વધશે અને દર વર્ષે 1 મહિનાનું બોનસ, આ વર્ષે 3 મહિનાનું બોનસ। ये बेस सारी दुनिया को मैं गुरुदेव सुखी नहीं कर पाता हूं, मगर जो मेरे परिचय में आएंगे वो मेरे से दुखी न हो, 100% चेक करके रहूंगा और उनको प्रेम देते रहूंगा। सी बेस्ट, सी बैक, सी बेस और नंबर 4 सी बिफोर। कुछ भी करने के पहले एक बार पहले सोच लो। जो बात उपाध्याय यशोरी महाराज वगैरह महापुरुष ने लिखी है, बंद समय चित्त चेती उदय सो संताप। पाप करने के पहले लाख बार सोच लेना, दो बिफोर चेक कर लेना, फिर तेरे हाथ में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। बारह लड़के के पास में अंतिम समय नौकार सुनाने के लिए गया था, जिसने गुटके से कैंसर को आमंत्रित कर दिया था। तार तार रो रहे थे, गुरुदेव मुंह में वो नहीं डाला होता तो अच्छा था। सी बिफोर, आखिर तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा आंसू के सिवाय, और कितने भी आंसू डालेंगे फिर भी कुछ बदलेगा नहीं, वो तो पनिशमेंट पक्का हो गया। सच बोलो, आपके पास ये भूमिका है। सी बिफोर, होटल में जाने के पहले, बाजार में जाने के पहले, लड़कियों के पीछे भागने के पहले, गुटखा वाइन सिगरेट कुछ भी व्यसन के पहले, कुछ भी गलत करने के पहले से सी बिफोर। किसी को ना बोलने के पहले तुमने कभी चेक किया? ना बोल दिया तुमने। हाँ, आपके पास को मांगने के लिए आया, सेठ बहुत तकलीफ है, सी बिफोर, खुद तो देखो, इनकी बात तो सुनो। नहीं, एक मां थी, इसके पेट में प्रेग्नेंट रही, सोनोग्राफी करने की मना होने के बावजूद भी उसने लीगली सोनोग्राफी करा दी
आज डिक्लेयर हो चुका लड़की है। एक लड़की तो थी और माँ ने सोचा ये दूसरी लड़की नहीं चाहिए। और वो जो बहन थी उसने अपनी फ्रेंड को बात बता दी। एबॉर्शन कराने के मूड में हूं, मगर क्यों? लड़की नहीं चाहिए, वो दूसरी लड़की नहीं चाहिए। उनकी फ्रेंड थी, किसी संत के परिचय में थी, उसने कहा एक काम कर, संत की राय ले ले। संत क्या करेंगे, एक बार मिल तो ले इनको। અને બંને ગયા અને આ બેને પોતાની વાત રજૂ કરી, મારા સાહેબ પેટમાં બીજી છોકરી છે ને જોઈતી નથી, એટલે કારણ કાંઈ બે છોકરી નહીં જોઈએ, નહીં જોઈએ, બે છોકરી નહીં જોઈએ। संत ने एक ऑफर कर दी, एक लड़की है क्या, है ना 6 साल की, अरे ये दूसरी आ रही है, मार देना हमको। तो कहा कारण दो नहीं चाहिए। और संत ने रास्ता निकाली, एक काम कर, ये नए मेहमान को आने दे, जो है ना 6 साल की, उनकी हत्या कर दे। सोचने के लिए मजबूर होंगे, क्यों? एक ही लड़की चाहिए ना, 6 साल बहुत हो गया, उसने जिंदगी देख ली, तूने उसको प्रेम दिया, सब मजाक कर ली, नए मेहमान को आने दे, दो में से एक ही रहेगी ना। हैरान, माना साहब इनको मैं कैसे मार सकती हूं, 6 साल तक मैंने इनको प्यार दिया, तो ये लड़की का मुंह नहीं देखा इसलिए मारना है कि लड़की इसलिए मारना है? तो और मां ने वो डिसीजन कैंसिल कर दिया। तुम सबके सामने प्रवचन करी बात आती है ना, तब बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि तुम्हारा बेस कौन सा है, कहां से शुरू करूं। सी बेस्ट, सी बैक, सी बेस, सी बिफोर, और 5वें नंबर के बाद सी बजट। किसी भी चीज को लाने के पहले एक बार आपके बजट को चेक कर लो। लोन, क्रेडिट कार्ड, हफ्ता सिस्टम तुम्हें खत्म कर देगी। डिजायर, नंबर 1 is the requirement, second is the desire, third is the luxurious item। सच बोलो, आपकी पूरी खर्च की व्यवस्था किसको लेकर के, रिक्वायरमेंट, डिजायर या लग्जरी आइटम? एवरेज। दो साल के पहले बंबई की लड़की अपनी मां के सामने डिमांड रखी, मम्मी मोबाइल चाहिए। मम्मी ने मोबाइल लाने क्या बोली, 30,000 का चाहिए, 30,000 रुपीज। मां ने बोले तेरे पप्पा की कुल सैलरी 18,000 है, कहां से 30,000 का मोबाइल में मोबाइल लाके दे सकती हूँ, पप्पा भी दे सकते हैं, मगर ये बेर नहीं कर सकते, चाहिए मुझे। मेरी हर फ्रेंड के पास ये है, मगर नहीं, अपनी स्थिति नहीं है। पिताजी ने ना बोल दी, ना बोलने के बाद पिताजी गए बाजार, और मां सब्जी लेने के लिए नीचे उतर गई। 18 साल की लड़की सुसाइड नोट लिख के गई, 30,000 का मोबाइल के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हूँ, इसलिए जीवन खत्म कर देती हूँ, और वो पंखे के नीचे लटक के मर गई। सब्जी लेके मां घर पे आई। ये लाइव एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं। सब्जी लेके मां घर पे आई, दरवाजा बंद था, बहुत खटखटाया, तोड़ा, और अपनी बेटी को पंखे के नीचे लटक के देखी, और ये नोट लिखी, 10,000 का मोबाइल देने के लिए मैं तैयार थी, मगर लड़की समझ नहीं पाई। और एक लौती लड़की, इतनी प्यारी लड़की, यदि मेरी चली गई तो मुझे जी के क्या करना है,
और मम्मी ने चौथी मंजिल से नीचे चिकुटका लगा लिया, उसने सुसाइड कर दिया। और यही समाचार, बेटी और मां की मौत का समाचार मिला पापा को ऑफिस में, और यही समाचार बाप को इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स हो चुका। मेरी बेटी को मैंने कमा दिया, सिर्फ 20,000 का कर्जा कर लेता तो कम से कम बेटी तो बच जाती। बाहर निकला और ट्रक चल रही थी, ट्रक के नीचे उसने 30,000 का मोबाइल पूरे परिवार को खत्म कर दिया। सच बोलो, लेने के लिए बजट। અને હું તમને એક નાનકડી વાત આજે જો તમે માની જતા, તમને એક નિયમ આપી દઉં, કોઈ પણ લક્ઝરિયસ આઇટમ કેશથી લો, કોઈ લોન નહીં, કોઈ ક્રેડિટ કાર્ડ નહીં, ઓનલી ડી ટુ કેશ। સુનિલ, ફરક પડી જાય? क्या करे? फिर क्या करो तुम भी? मैं वही तो कहना चाहता हूं, पूरे हेल्पलेस हो चुके माँ बाप। हर चीज उनको ब्रांडेड चाहिए। ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया। मेरे प्रवचन में घाटकोपर के एक डॉक्टर आते थे, 2 दिन तक प्रवचन में नहीं। मेरे डॉक्टर क्या कहाँ गए थे? मारा साहब क्या बताऊं, एक 23 साल की लड़की को एग्जाम थी, उसकी मम्मी ने कहा एग्जाम को लेकर के 2 घंटे तक मोबाइल मुझे दे दे, ओनली फॉर 2 आवर्स। तेरी एग्जाम की तैयारी हो जाए इसलिए 2 घंटे के लिए मोबाइल। माना देने के लिए तैयार नहीं थी। मम्मी ने लड़की बाथरूम गई थी, मोबाइल ले लिया, 2 घंटे के बाद मोबाइल दिया। रात को 12 बजे लड़के ने नींद की गोली ले ली और खत्म हो गई। मारा 2 घंटा लड़की सहन नहीं कर सकती, अपने आप से मोबाइल चला जाए और मरने वाला मर जाता है, पूरे परिवार को मार के चला जाता है। यह है माहौल तुम्हारा। તમારા માટે તો તમે નક્કી કરો કે કમ સે કમ સાહેબ કોઈ પણ લક્ઝરિયસ આઇટમ કેશ વિના 100% ખરીદશું નહીં, ચાહે કોઈ મફતમાં બી દેતું હોય। હરિભદ્ર સમાજે પૈસાની વ્યવસ્થાના વિધાનો કર્યા છે। તમારી મૂડીની કેટલા ટકા રકમ બજારમાં, કેટલા ટકા રકમ તમારા કુટુંબ માટે, કેટલા રકમ તમારા માટે, એ બધી વ્યવસ્થા હરિભદ્ર સમાજ કહીને ગયા છે। सी बेस्ट, सी बैक, सी बेस, सी बजट, सी बिफोर। भगवान पार्शनाथ के कल्याण के आज दीक्षा दिन में कम से कम इतना तय कर दें कि गुरुदेव लगता है कि जीवन हमने खत्म कर दिया। दूसरे को दिखाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, भगवान को दिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। साच बोलो, तमारो मोबाइल कोई जोवा मांगे तमे आपो, बंगलो देखाड़ी दो, गाड़ी देखाड़ी दो, कपड़ा देखाड़ी दो, तमारू मन कोई जोवा मांगे आपवा तैयार छे। आई वुड लाइक टू सी योर माइंड हाउ इट इज। જેના કારણે આપણું મોત સુધરવાનું છે, જેના હિસાબે આપણો પરલોક સુધરવાનો છે, એ મન, એ આપણે જો કોઈને પણ દેખાડી શકે એવી સ્થિતિમાં નથી। વી આર ફેલ। મુનિના કપડા જોઈને તમને મુનિ કદાચ ન ગમે, પણ મુનિનું મન તમે જુઓ તો લાગે સાહેબ આ જમાનામાં આવું પવિત્ર મન, હાઉ ઇટ ઇઝ પોસિબલ। इतनी सभा बैठी है, कभी आपको हमें पूछने का मन नहीं होता है कि गुरुदेव आपकी मस्ती का राज क्या? कनु भाई क्यारे पूछो नहीं? केम एम हूँ कही डाकू छू? हिम्मत केम न चाले? साधु ने केम न पूछो? એટલે કેમ શું કા મને પૂછવામાં તમને તકલીફ શું છે? नहीं आज क्लियर करो। શું ગયો? તો તમારે ખુશ નથી રહેવું તો છોડી દો એટેચમેન્ટ।
તમે પૂછ્યું નથી, ખાલી ખોખલી વાતો કરો છો. કોઈ સાધુને પૂછો તો ખરા કે સાહેબ આ તાકાત આવે ક્યાંથી? સંયમ નહીં. બોલો, મારા જવાબ તમે આપવા માંડ્યા બધા, મને તો પૂછતા જ નથી. હવે કો खबर है कि साहब विहार करे थे, पूछ ही लिए आते. आपको मानो नहीं कहीं बना ऐसा सुनील, जोक्स तो जोक्स है मगर बना. एक दिन ऐसा हो, अमिताभ बच्चन नाम सुना है ना? हाँ, हमारा ये तो सामने जो है. अभी उनको एक दिन मन हुआ कि मेरी गाड़ी को ड्राइव करता है ड्राइवर, इतने साल से करता है, एक दिन मैं ड्राइव करूं, गाड़ी को पीछे बिठा दूं. और अमिताभ बच्चन ने वो ड्राइविंग सीट पे वो बैठ गया. ड्राइवर को बोला पीछे बैठना. ड्राइवर तो साहब मैं पीछे बैठूं, बोल दिया ना, गाड़ी मेरी है, तू मेरा नो करे, आज गाड़ी ड्राइव मैं करूँगा. अब तक तो तू ही करता था, कभी मैं भी तो करूँ, मज़ा तो ले लूँ ड्राइविंग की. और अमित अपने गाड़ी ड्राइविंग सीट पे बैठ गया और ट्रैफिक का कानून कुछ पता नहीं, गाड़ी भगा दी, ग्रीन सिग्नल रेड सिग्नल ओवरटेक करके गया. और वो सब जो पुलिस थाना खड़ा, उसको लगा पेनल्टी करूँ तो कैसे करूँ. देख लिया अमिताभ को, पेनल्टी करूँ तो कैसे करूँ. और उसने साहिब को फोन कर दिया, कानून कड़े के किसको भी फोन कर दो, बम्बई की बात है. उसने बोला किसको करूँ? अरे उद्धव ठाकरे तो उनको भी कर दो तुम. उद्धव ठाकरे होता तो कर देता, इनको नहीं कर सकता हूँ. कौन है वो? कौन है वो तो पता नहीं, मगर समझ में नहीं आता है जिसको अमिताभ को ड्राइवर बनाए वो पीछे बैठा है, वो कौन का पता नहीं है. जिसकी गाड़ी को अमिताभ ड्राइव करता है वो कितना ताकत वाला होगा, समझ गया. હવે તમને ખબર છે, ડ્રાઇવિંગ સીટ પર અમે કદાચ બેઠા છીએ, અમારી ગાડીને ડ્રાઈવ તો 3 જગતનો નાથ કરે છે. ધેરફોર વી આર હેપી. કઈ તાકાત છે સાહેબ આ મસ્તી આવે ક્યાંથી? मनसा भी न पत्थई, कभी जिंदगी में घर पे जाने का सोचा नहीं है, सोचा नहीं, घर याद नहीं आया है. क्या पाया होगा यहाँ की पूरे के पूरे परिवार को भूल गए, गलत नहीं था, मगर यहाँ इतना आनंद मिल रहा है कि वो कुछ याद ही नहीं आता है. ये ताकत का राज आज मैंने जो आपको 5 स्टेप बताए उसमें पड़े हैं. सी बेस्ट, सी बैक, सी द बेस, सी बिफोर, सी बजट. आज मैं कनु भाई को बोल दिया, बजट माने मेरी शक्ति, आपकी संपत्ति शक्ति हो, मेरी एनर्जी शक्ति है. कनु भाई आए थे, माने से लाभार्थी नु बहुमान हमणा करवू छे, आज प्रवचन पछी राखीए. मैं प्रवचन पछी मारा शरीरनी मर्यादा छे, जे पण बहुमान वगैरह राखो ए प्रवचन पहला, प्रवचन पछी नहीं एटले नहीं. आ मारा मारी शरीरनी मर्यादा, एमां कोई समाधान नहीं करो. सी बजेट. घणी વાર તો ખબર નથી, અહીંયા નવસારીમાં એવું નહીં હોય, પણ ઘણીવાર અમે મુંબઈમાં જઈએ ને એટલે ચાલુ પ્રવચનમાં ચિઠ્ઠી આવે સુનિલ કે સાહેબ પ્રવચન થોડું લંબાવજો, સ્વામી વાત્સલના ભાત હજી તૈયાર નથી થયા. તારા ભાત માટે પ્રવચન લંબાવવાનું છે અમારે? સાચું બોલો કનુભાઈ, આવું થાય કે નહીં? શું કહ્યું? લોકોને લાભ મળે. તું ભાત છોડી દે ને, લાભ શું મળે? તમે અમારો ઉપયોગ કાંઈ પણ કરો, ભાત માટે કરી લો. શું કહ્યું? હે ના ના, સાચે આવું હોય છે સાહેબ. તમે પ્રવચન છોડો, પ્રવચનનો ટાઈમ થઈ ગયો, પણ અમારે એ સ્વામી વાસની તૈયારી નથી થઈ. એમાં મારે શું છે તૈયારી થઈ કે નહીં? હે નવસારીમાં બહુ ડાયા, હજી ઘણા નવસારીના એક્ઝામ્પલ બાકી રાખ્યા છે, હમણાં બોલતો નથી.
કારણ કે આ 52 જિનાલયમાં દ્રષ્ટાંત આપી દઉં ફરી વાર, આ 52 જિનાલયમાં જ આપી દઉં. ઘણા વર્ષે નવ શહેર મારા પ્રવચન આપણા એક છોકરો મને મળવા આવ્યો હતો. હા, મને કે સાહેબ કમાલથી. મેં કહ્યું મને કે આપના પહેલા પ્રવચન સાંભળ્યા છે મેં, હવે પણ સાંભળું છું સાહેબ, આપના પ્રવચન બહુ સુધરી ગયા. મેં તું ડબ્બો રહ્યો એનું મને સર્ટિફિકેટ આપે. નહીં, પ્રભુના શાસનના મુનિનું, પ્રભુના બચ્ચનનું કાયમ ગૌરવ રાખો. એક ઉદારતાના કારણે ક્યારેક અમે કરી આપીએ એનો અર્થે તમે અમારો ઉપયોગ ન કરો, અમારી ઉપાસના કરો. પંચ પરમિષ્ઠિ પદ ઉપયોગ માટે નથી, ઉપાસના માટે છે. ક્યારેક તમારી આ વ્યવસ્થા સચવાઈ જાય માટે કોઈ મહાત્મા ખેંચતા હોય એનો અર્થ તમને બોલવાનો આવો અધિકાર નથી. આ એક જાતની પ્રભુ શાસનના મુનિની અજાણતા પણ થતી આ સાધના છે. साहब आपनी पूछो, स्वामी साता जय जी तरह पूछो. बहुत आनंद आ रहा है नवसारी में. इस आराधना का माहौल, इस भगवान के वचन श्रवण की इतनी पागलपन, पीड़ा है तो सिर्फ इतनी है छोटी सी. आपको मालूम होगा पानी को फ्रिज में रखो बर्फ हो जाता है, मगर बर्फ को फिर फ्रिज से निकालो पानी बन जाता है. पानी को तुम आग दे दो भाप बन जाती है, भाप से फिर पानी में कन्वर्ट हो जाता है. पानी का बर्फ, बर्फ का पानी, पानी की भाप, भाप का पानी. क्या होता है? इनको साइंस की दृष्टि में फिजिकल चेंज कहते हैं. पानीનું બરફ, બરફનું પાણી, પાણીની વરાળ, વરાળનું પાછું પાણી, ઇટ કોલ્ડ ફિઝિકલ ચેન્જ. પણ તમે દૂધમાં મિશ્રણ નાખો પછી દહીં બને. 4 કલાક 4 દિવસ સુધી પણ રાખો પણ દહીંમાંથી દૂધમાં કન્વર્ટ પછી ન થાય. આગળ જાય પણ ખરું ન પણ જાય. એ માખણ બને, ઘી બને પણ ખરું ન પણ બને, પણ દહીંમાંથી પાછું દૂધમાં તો રિવર્સિબલ ન જ જાય. આને કેમિકલ ચેન્જ કહેવાય છે. રિપીટ, વન ઇઝ ધ ફિઝિકલ ચેન્જ, સેકન્ડ ઇઝ ધ કેમિકલ ચેન્જ. આ પ્રવચનમાં તમે બધા આવ્યા અને તમને પ્રવચન ખૂબ ગમ્યું. તમે અહીંયા પ્રવચનમાં ખૂબ ગદગદ થઈ ગયા, તમારી આંખમાંથી આંસુ આવી ગયા, તમારા મનમાં એમ થયું આવું જ બનવું જોઈએ, આવું જ કરવું જોઈએ. આજે તમારા મનમાં જાગેલો ભાવ, ઇટ ઇઝ ઓનલી ફિઝિકલ ચેન્જ. આનો આ ભાવ તમારા ઘરે ગયા પછી પણ તમારો ટકી રહે અને તમે પ્રયાસ શરૂ કરો અને તમે કહો સાહેબ હવે આથી નીચે ઉતરવાનું બંધ કર્યું, ઇટ કોલ્સ કેમિકલ ચેન્જ. આ પ્રવચનમાં તમે આવ્યા એનો ખૂબ આનંદ છે. અને આવ્યા પછી તમારા ચહેરા ઉપર જે એક્સપ્રેશન જો જોઈએ પરથી પણ લાગે કંઈક અંદર ટચ થાય છે. પણ એ લાંબા ગાળા સુધી ટચ થાય તો કેમિકલ ચેન્જ છે, બાકી ઓનલી ફિઝિકલ ચેન્જ. અને બીજું, અહીંયા તમારું થતું પરિવર્તન એ તમારી યોગ્યતા નથી, એ પ્રવચનની તાકાત છે. અને ઘરે ગયા પછી તમારી ટકી રહેતું પરિવર્તન એ પ્રવચનની તાકાત નથી, તમારી પોતાની તાકાત છે. આઈ વિશ કે તમારું ફિઝિકલ ચેન્જ કેમિકલ ચેન્જમાં કન્વર્ટ થઈ જાય. અને એવા દ્રષ્ટાંતો તમને આપવું તમને થાય સાહેબ આપના પરિચયમાં આવ્યા પછી આ પરાક્રમ કરનારા અમારા લાખ લાખ ધન્યવાદ છે. તમે એના ચરણમાં ઝૂકી જવા માગો એવા પરિवर्तन की बात कितनी करीश. मुझे बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, देकर के प्रवचनों को विराम देता हूँ. गोपी थी, वो कहीं कुएं में पानी लेने के लिए गई. पानी खींचा कुएं से, 3 घड़ा पानी का था, तीनों घड़े पानी से भर गए. एक घड़ा तो गोपी ने अपने सर पे रखा, एक घड़ी उठाया, मगर दूसरा घड़ा जो सर पे घड़ा था उन पर रखना था. उनको लगा सुनील किसका सपोर्ट चाहिए. देयर वाज नो लेडी एट ऑल, कोई बहन थी नहीं. और आकस्मिक नजर गई, कृष्ण कन्हैया वहीं खड़ा था. जिन पर मेरा इतना प्यार है वो खड़ा ही है. आमंत्रण दिया कृष्ण, ये घड़े को उठाना है. मैं नहीं उठाता हूं, तेरे पीछे मर रही है, वो जो भी होगा, मगर मैं घड़ा नहीं उठाऊंगा.
2 मिनट का काम है, हाथ लगा दे सीधा ऊपर, ना बोला ना मैं नहीं उठाऊंगा। 1 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ेगा किसी बहन को, जो करना पड़े 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर जा, मगर मैं नहीं उठाऊंगा। गोपी को मन में तिरस्कार आ गया, इनके पीछे हम जिंदगी खत्म कर रहे हैं। एक घड़ा उठा नहीं पाता वो। आखिर 1 माइल तक गई, एक बेन को बुला के लाई, घड़ो पोताना माथे मूक्यो ए बेने, अने गोपी एकली चाली निकली। 2 घड़ा पाणीना माथे, एक खभा हाथ पर, अने कृष्णनी पाछळ चाल्या। गोपी पोताना घरमां दाखल थई अने आमंत्रणजी कोईने आप्युं नथी। पेला कृष्ण आवीने गोपीने कीधुं, आ उपर एक घड़ो छे ने हूँ उतारी दऊं छुं। तमने खबर छे बेनो 2 घड़ा चढ़ाववामां कोकनो सपोर्ट ले, उतारी एकला सके। अने ए वखते कृष्णे सपोर्ट करीने घोड़ो उतार्यो। घोड़ो उतार्यो एनो आनंद गोपीने नहोतो, पण कुवा आगळ घोड़ो चढ़ाववानी वात करी त्यारे आटली विनंती पछी पण न मान्युं। त्यारे कृष्णने पूछे कि कन्हैया एक बात जो जवाब जोईए, मारे जरूर नहीं त्यारे तू घोड़ो उतारवा आव्यो, अने जरूर नहीं त्यारे पग पकड़ा, तने पगे लागी, पण तू ना पड़ीने बैठो, कोई कारण कहीश, तारी उपर प्रेम अमारे शुं काम करवो, कोई कारण कहीश। त्यारे कृष्णे हसता हसता जे बात करी ए ज बात परमात्मा मने ने तमने करे छे। कृष्णे हसता हसता कीधुं, गोपी एक बात याद राखजे, कृष्ण कोईना माथा पर वजन मूकता नथी, मूकेलुं वजन घटाड्या विना रहता नथी। माथा पर घड़ो हूँ न मूकूं तो वजन वधारूं के घटाडूं? मारा शरणे जे आवे एना वजन क्यारेय वधारतो नथी। चाहे एना कर्मना भार, चाहे कुसंस्कारना भार, चाहे राग द्वेषना भार 100% घटाड्या विना रहतो नथी। आ छे अठम तपनी आराधनानुं फळ। भगवान वधार्या छे अमारा पापे, घटाडवा आप पधारो। ओ करुणाना करनारा। अने 11 ने 10 थई। भगवाने भक्ते ठपको आप्यो, भगवान मारा ने तारा में आम तो घणा फेर भेद छे, पण 2 बाबत में हूँ ने तू सरखा। भगवान के तारी आ हिम्मत, तारी औकात जोई छे। भगवान औकात जोईने ज बात करूँ तमारी यारे, तमे ने हूँ एक बाबत में सरखा। तो भगवान के कई बाबत में, भगवान तमे पण भूलकणा अने हूँ पण भूलकणो। भगवान के मारी ताकत तने कहे हूँ भूलकणो, तू तो समझाए। भगवाने खुलासो मांग्यो, हूँ पण भूलकणो ने तू पण भूलकणो, कहीं क्लेरिफिकेशन करीश? त्यारे कीधुं, भगवान मारी बात पहली करूँ कि तमारी करूँ पहली? भगवान के तारी करने पहला। भगवान साचुं कहूँ, अनंत अनंत जन्मथी तमे मने तारवानो उपकार करी रह्या छो, पण तारो उपकार मैं क्यारे याद राख्यो नथी, हूँ भूलकणो छुं। आ बोलता बोलता रड़तो तो। नरक निगोदना महादुखोदी ते प्रभु हमने उगार्या। भगवान जन्म जन्मनो तारो उपकार, आ भूमा में तारो उपकार याद राख्यो नथी, आ हूँ भूलकणो छुं। अने भगवान विचार में पड़ी गया, दोस्त हूँ पण भूलकणो तो कई रीते कहीश? भगवान जन्म जन्म थी भूल करतो आवुं छुं, मारी एक पण भूलनी तमे नोट नहीं राखी, तमे पण भूलकणा छो। आ ताकत मारी भूलो ना भूलनारा, तारी करुणानो कोई पार नहीं। ओ संकट ना हरनारा, तारी करुणानो कोई पार नहीं। आ ताकत परमात्मानी अने आवी कृतज्ञता आपणी बधानी। एनी वच्चेनी कोई रस्तो केवी रीते काढी शकाय, एनी खूब सुंदर बातों हजी पण अहींया जेटला दिवस केटला छे શું કહ્યું? રાખવા છે ને લેવું દેવું કાંઈ નહીં, તાળી જ પડવાની છે. એનામાં હું કરવાનું? ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર ઘરે આવે ત્યારે કહેજો તમને અહીંયા રાખવા જ છે. શું કહ્યું? હા હા, એના વગર આગળ નથી વધવાનું. એમ કે એના વગર આગળ વધી ગયા, હું ઘરે નહીં રહું એમ કે ભેગું.
તમને શું કથા કહું, ઇન્દ્રમાં ચોમાસું કરીને એક છોકરો મારી આગળ 50 દિવસ સુધી પાછળ પડી ગયો. સુનિલ રોજ 4 કલાક 6 કલાક બેસે. પરિવારની જ્યારે પરિજન પછી એની પત્ની મળબાવી એની હારે આવ્યો હતો. મને કે અમારા ધર્મપત્ની છે, અમારે આમ તો કંઈ લેવા દેવા હોય નહીં, પણ છોકરો 4 કલાક મારી બાજુ એની પત્નીને પૂછ્યું કે આને હું બહુ ગમી ગયો છું. મને કે એટલે? મેં કીધું એટલે કાંઈ નહીં, તમારી તારી રજા હોય એને હું લઈ જાઉં કાયમ માટે. મને કે ના. મેં કીધું કેમ? મને એમ કે બહુ પ્રેમ છે. મેં કીધું કેમ નહીં? સાહેબ એની હારે રહીને હું તો દુઃખી થઈ છું, આપ તો શાંતિથી જીવો. મારું તો જે થવું હતું થઈ ગયું. परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान के कल्याण को लेकर के हम शायद परमात्मा पार्श्वनाथ की बात हमने बहुत कम की है, जानबूझ के कम की है. भगवान कौन है वो तो पता है, मगर भगवान को पाकर हम ऐसे ही क्यों रहे वो बात करनी थी. मुकेश अंबाणी कौन है प्रश्न नहीं, पर तमे को 10 वर्ष थी मारे मुकेश अंबाणी साथे दोस्ती जे पछी पूछे पछी झूपड़पट्टी में केम बैठो छे? समझे ने मारे शू कहेवुं छे? તમે 10 વર્ષની ઓળખાણ અંબાણી સાથે કાઢો ને ભાઈ તમે ઝૂંપડપટ્ટી મારો તો ઓલો કે આ કોન્ટ્રાસ્ટ ન ચાલે. 50 વર્ષની પૂજા કર્યા પછી સાહેબ આજે 5 રૂપિયા માટે બાર્ગિંગ કરું છું તો આપણે વિચારવું પડે કે ભગવાન મેં તમારી પૂજા કરીને કર્યું છે શું? इसलिए 3 दिन तक भगवान पार्श्वनाथ को सीट टच कर दिया. बात तो हमने हमारी की, भगवान आपको पाने के बाद भी हम इतने ही बदमाश क्यों रहे? हम कब सुधरेंगे? आवाज एंगलनी बात केटली करवी है. लगभग एवरेज दरेक जगह पारणाने दिवसे प्रवचन होता नहीं. लगभग मैं आज पूछ्યું कनुभाई ने काले आराम रखिए, पण सांभळवानी एक तत्परता लागणी लगनी એટલે આવતીકાલે જેમને પણ પારણું છે પારણું એ રીતે નહીં કરતા કે તમે શાંતિથી બેસો ને આ પ્રવચન તો ચાલશે જ, પણ પ્રવચન તમે ડ્રોપ ન કરવું હોય તો એમની ઈચ્છા હતી ટાઈમસર આવે 9:25 પારણા પતી જાય તો 9:30 આપણે પ્રવચન રેગ્યુલર કોર્સમાં ચાલુ કરી શકીએ. 3 દિવસ ખૂબ આનંદ માણ્યો છે. હજી પણ આપણે પ્રભુના વચનની કેટલીક મહત્ત્વની વાત કરવી છે જે કેમિકલ ચેન લાવીને આપણને એક ઇનામ આપી દે એવી વાત આવતીકાલે કરશું. આજે વાત કરી લાઈવ કન્સ્ટ્રક્શન વગેરેની અલગ અલગ વિષયને કેન્દ્રમાં રાખીને લખેલા બધા પુસ્તક. વેદના એ થાય છે પ્રભુની પૂજા વિના પાણી નહીં પીવા પચકાણ કરનારા ઘણા છે. પ્રભુના વચન વાંચ્યા વિના સાંભળ્યા વિના પાણી નહીં પીવું એવા પચકાણ કરનારા લગભગ નીલ થવા માંડ્યા છે. શ્રવણનો રસ હજી થોડો ઘણો ટક્યો છે, વાંચનનો રસ કદાચ તમારો ખલાસ થઈ ગયો છે, પણ તમારે વાંચવું નથી, પણ અમારે તમને વાંચતા કરવા છે. ઈચ્છા ન હોય તો પણ પરાણે આવો એક થોડો પુરુષાર્થ કરજો. મરણ સુધારી નાખે ને પરલોક સુધારી નાખે એવું એકાક કોટેશન તમારા હૃદયમાં બેસી ગયું, ધન્ય થઈ જશો. આજે પણ 200-225 રૂપિયાનો સેટ ખાલી 50 રૂપિયામાં બહાર ઉપલબ્ધ છે. વાંચતા કરવા છે એટલા માટે, તમારા માટે, તમારા મિત્રો માટે, વેપારીઓ માટે અનુકૂળતા હોય તો લઈ જજો. રતલામાં મને મુસલમાન મળવા આવ્યો હતો રાતના ટાઈમમાં. મેં કીધું આપ કહાં સે? દાઢી હતી. मैंने कि कराची से आ रहा हूँ. मैं पाकिस्तान थी. मैंने कहा हमारे से रहने का कराची है, आप यहाँ क्यों? અને એને પુસ્તક કાઢીને આપ્યું મને. આપનું પુસ્તક છે? મેં કીધું હા. હું તમારા હાથમાં ક્યાંથી? સાહેબ કરાચીમાં મારા મિત્રના છોકરાના લગ્નમાં ગયો હતો. લગ્નમાં જેટલા પણ જાનૈયા આવ્યા હતા એ બધાને આપના પુસ્તકની પાકિસ્તાનમાં પ્રભાવના હતી. આટલી હદે પ્રભુના વચન પાકિસ્તાનમાં મુસલમાનના ઘરે
લગ્નમાં આવેલા ચાલૈયાને જો પ્રભાવના આપી શકાતી હોય, તમારા માટે રોજના ખાલી 1 કે 2 પાના થોડો પુરુષાર્થ કરો. ખાતરી સાથે કહું, વાંચવાનો એકવાર રસ ઊભો થાય, તમે અટકશો નહીં. આજે આ પુસ્તક બહાર ઉપલબ્ધ છે. આવતીકાલે ફરી પાછા આપણે 9:30 વાગે આ જ જગ્યા મળશે. પચકાણ ઉપવાસ અઠમ તપના તપસ્યોને આવતીકાલે સમયસર પારણું કરવા પધારવા માટે ખાસ વિનંતી છે. સૌ ધર્મ વ્રત અપાગચ્ય આ ત્રિશ્રુતિ જૈન સંઘ સમુદાય વતી ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય ઋષભચંદ્ર મહારાજ સાહેબના વિદ્યોદય મુનિરાશ્રી રજતચંદ્ર વિજયજી મહારાજ સાહેબજી 3 પધાર્યા છે. સંઘ એમનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. પચકાણ ઉપવાસ સૂર્ય કે મેરન ધર્માદી ગણમ પાણાર ગણ બુસરે આઈમિલ કાદમ ગણમ આઈમિલ જાગરણ ધારણ ગણમ પાણસલ વેચણમાં બહુલેણમાં સસિત તેના સિત્તનો શ્રી સર્વમંગલ મંગલ ગણમ